तो पुष्पा 3 की स्टोरी क्या हो सकती है? आओ इसे हम लोग 2 मिनट में समझते हैं। इसे अगर मैं मूवी के क्लियर पॉइंट को जोड़ते हुए बताऊँ, तो जैसा हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था कि पुष्पा जापान गया था अपने माल के पैसे लेने और वहीं पर गोली खा के डूब जाते हैं। बाय द वे फॉरगेट दैट पॉइंट, बस इतना याद रखो कि पुष्पा जापान गया था, दैट्स इट। देन हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में पुष्पा 3 का विलन दिखाते हैं पुष्पा की बहन की शादी को उड़ाते हुए। तो अगर हम ये अज्यूम कर ले कि वो सीन कोई हुक पॉइंट नहीं था बल्कि एक एक्चुअल मूवी सीन था, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि उस ब्लास्ट में पुष्पा की पूरी फैमिली की डेथ हो जाती है, जैसे कि शिवल्ली, पुष्पा की माँ और उसकी बाकी की फैमिली, क्योंकि हीरो को रुलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, बिकॉज ऑफ टिपिकल इंडियन ड्रामा मूवी प्लॉट। जस्ट किडिंग, अगर तुम मूवी के पर्सपेक्टिव पॉइंट से देखो तो पुष्पा 1 और पुष्पा 2, पुष्पा सिर्फ इतना आगे अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट और अपने नीड्स की वजह से आगे बढ़ पाया, जहाँ पर उसे पुष्पा 1 में पैसों की भूख ने इतना आगे बढ़ाया था और पुष्पा पार्ट 2 में उसे सिर्फ इज्जत चाहिए थी। और लिटरली भाई तुम अगर मूवी में देखोगे तो वो उस इज्जत को पाने के लिए पैसों को पाने की तरफ बाहर है। इवन उसने अपनी इज्जत और ईगो के चक्कर में सीएम तक को चेंज कर दिया। अब पुष्पा की लाइफ बिल्कुल सेट है, या फिर मैं बोलूं बिल्कुल सेट थी, क्योंकि मूवी में इस बंदे को मारने के बाद, जो कि स्पॉइलर अलर्ट, मिनिस्टर का भांजा है, पुष्पा ने एक नए विलेन को बुलावा दे दिया जो शायद से मिनिस्टर का तीसरा भाई होगा या फिर पक्का कोई रिलेटिव, क्योंकि बिना रिलेशन के कोई भी पुष्पा से नहीं भिड़ेगा इस मूवी में। तो अब मैं इतनी बकचोदी क्यों कर रहा हूँ? इतना ज्ञान देने के पीछे मेरा रीजन क्या है? तो अगर ये पोस्ट क्रेडिट सीन कोई हुक पॉइंट नहीं था तो पुष्पा की फैमिली की डेथ के बाद पुष्पा अब अकेला होगा। और अब तुम पेन और कागज लेके बैठ जाओ, क्योंकि अब चीजें यहाँ से इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शुरू करते हैं मूवी के पहले इंसिडेंट, जहाँ पर पुष्पा 3 के विलन से हमें इंट्रोड्यूस कराए थे, जो कि इंडियन है तो बिल्कुल नहीं। मुझे ये एक इंटरनेशनल प्लेयर लग रहा है, तुम इसके लुक से पहचान सकते हो और इसके खौफ से, क्योंकि मिनिस्टर ने खुद बोला था कि जिसे आना चाहिए वो नहीं आया, और इसका इंट्रो भी ऐसे ही कराया था। हिंट 2, मिनिस्टर के फैमिली में से मिनिस्टर एक ऐसा लौता बंदा है जो पॉलिटिक्स में, और उसका भाई क्रिमिनल है। तो मैं ये भी मान सकते हैं कि उसके जो बाकी के रिलेटिव्स होंगे वो भी क्राइम एरिया से बिलोंग्स करते हैं, जो कि या तो इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर। मूवी में एक डायलॉग भी है जहाँ पर सीएम ये खुद बोलता है कि मिनिस्टर इस गद्दी पर ऐसे नहीं बैठा, उसने लाशों का कब्रिस्तान बना दिया था, तब जाके वो यहाँ तक पहुंचा है। स्पॉइलर अलर्ट, जिसका पावर सोर्स शायद अफगानिस्तान ही है, मुझे लगा। हिंट 3, तुम्हें याद होगा कि आज से 1 से 1.5 साल पहले पुष्पा 2 का टीजर आया था, जहाँ पर उस टीजर में पुष्पा को पुलिस पागलों की तरह खोज रही हो। तो अगर तुमने मूवी को देख लिया तो तुम्हें पता चली गया होगा कि उस ट्रेलर का और इस मूवी का कोई लेना देना नहीं है, लिटरली कुछ लेना देना नहीं है। वो एक्चुअल में सीन्स वो खौफ है भी नहीं मूवीज के अंदर। बट अगर तुम भी ऐसा सोच रहे थे मेरी तरह, तो यू आर द रॉन्ग, बिकॉज इस ट्रेलर का कनेक्शन में भी शायद पुष्पा 3 से हो सकता है, क्योंकि मिनिस्टर के भांजे को मारने के बाद वो पुष्पा को ऐसे थोड़े ना जाने देगा कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी ना। और उस ब्लास्ट के बाद इसे कंफर्म भी तो करना पड़ेगा ना कि पुष्पा मरा है कि नहीं। अब लास्ट और फाइनल पॉइंट जापान का। तो अगर तुम इस सारे की पॉइंट्स को कनेक्ट कर लोगे तो तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। पुष्पा की फैमिली मरने के बाद पुष्पा अपने एम्पायर को फिर से रिबिल्ड करेगा। अब मैं रिबिल्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेयर हो चुके हैं। पुष्पा ने मिनिस्टर के भांजे को मार के बहुत बड़ी गलती कर ही दी है मूवीज के अंदर, क्योंकि अब मिनिस्टर उसके पीछे पड़ा है और उसके पूरे एम्पायर को खत्म कर चुका होगा। क्योंकि मूवी के अंदर जब एक अकेले पुलिस वाले ने इतनी मुश्किलें पैदा की थी, तो वो मिनिस्टर है, तुम आइडिया लगा सकते हो। तो बैक टू द पॉइंट, पुष्पा अपने फिर से एम्पायर को रिबिल्ड करने के बाद अपने इस अफगानिस्तानी विलेन से बंदा लेने के लिए वो जापान के थ्रू उसके मार्केट में घुसते हैं। अब जापानी इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पुष्पा यूनिवर्स, जापान वर्ल्ड का लार्जेस्ट मार्केट है चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए, और वहीं से सबसे ज्यादा ऑर्डर्स और पैसे मिलते हैं इंडिया को चंदन की लकड़ियों में गैर कानूनी तरीके से। और अब इंडिया में जितना पावर और पैसा था वो सब पुष्पा के हाथ में आ चुके हैं। अब उसे इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर बनना पड़ेगा, तभी वो रिवेंज ले पाएगा। और मे भी यही शायद बेसिक प्लॉट होगा पुष्पा 3 का। सो दैट्स इट। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और रुको जाओ मत कहीं। हियर इज द अपडेट ऑफ माय न्यू वीडियो फॉर माय एनिमी लवर्स। सॉरी भाई लोग, एनिमीज की वीडियो नहीं डाल पा रहा क्योंकि अलग ही बकचोदी चल रही है लाइफ में, मतलब अच्छी वाली, नॉट बुरी। चलो बुरा ही नहीं होता हमारे साथ। सो मैं बकचोदी कम करता हूँ। सीधी बात, नेक्स्ट वीडियो आ रही है दनादन पे, उसके हिडन डिटेल्स के बारे में और उसके थ्योरीज के बारे में, और जो मेरे चैनल की बेस्ट कैटेगरी है एनिमी ऑफकोर्स, और उसके बारे में वीडियो ला रहा हूँ, टेंशन नॉट। और अगर तुम्हें एक नेचुरल वीडियो पसंद है तो मैंने एक नेचुरल वीडियो डाल के रखी है, जाके वो भी देख लेना। दैट्स इट, sayonara, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।